हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग का मतलब होता है जब हम दो बेस्ट ब्रीड के बीच क्रॉस कराते हैं जिससे एक नई जनरेशन मिल सके जो जिसकी फर्टिलिटी ज़्यादा हो, प्रोडक्शन अच्छा दे। उस पर्पज़ के लिए हम एनिमल ब्रीडिंग कराते हैं। अब जो एनिमल ब्रीडिंग होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है इन ब्रीडिंग, एक होती है आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग किसे कहते हैं? जब हम एक ही नस्ल के बीच हम क्रॉस कराते हैं तो उसे हम इन ब्रीडिंग कहते हैं। वो 4 से 6 जनरेशन तक के बीच क्रॉस कराया जाता है जिससे कि फ्यूचर में बेस्ट ब्रीड मिल सके। और जो इसके बेनिफिट्स होते हैं वो होते हैं, इससे एक तो सबसे मेन जो वो होता है उससे शुद्ध वंशक्रम मिलता है जिसे हम प्योरेस्ट लाइनेज कहते हैं। दूसरा, उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है और प्रोडक्शन भी बढ़ता है और अप्रभावी हानिकारक जीन को बाहर करने में भी मदद मिलती है। फिर आता है जो इन ब्रीडिंग होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है क्लोज ब्रीडिंग और एक होती है लाइन ब्रीडिंग। अब जो क्लोज ब्रीडिंग होती है उसमें हम दो निकटतम जो उनकी जनरेशन होती है उसके बीच क्रॉस कराते हैं। जैसे पहली जनरेशन है और उसके बाद की जो दूसरी जनरेशन है उन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तो उसे हम क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं। और जो लाइन ब्रीडिंग होती है उसमें हम क्या कराते हैं, उसमें भी हम दो जनरेशन के बीच में ही क्रॉस कराएंगे लेकिन वो थोड़े दूर की जनरेशन होगी। जैसे हम पहली जनरेशन का थर्ड जनरेशन से क्रॉस करा देंगे या पहली जनरेशन का फोर्थ जनरेशन से क्रॉस करा देंगे तो उसे लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। फिर जो दूसरा ब्रीडिंग होती है वो होती है आउट ब्रीडिंग। इसमें हम दो अलग अलग ब्रीड या फिर स्पीसीज़ के बीच क्रॉस कराते हैं। इससे क्या होती है, एक तो नई ब्रीड बनती है, दूसरा उन ब्रीड्स के बीच में जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बढ़ती है। उसे हम आउट ब्रीडिंग कहते हैं। अब जो आउट ब्रीडिंग होती है वो 4 टाइप की होती है। एक तो आउट क्रॉसिंग होती है, एक ग्रेडिंग अप होती है, एक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है और एक हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब जो आउट क्रॉसिंग है इसमें क्या होता है कि इसमें क्रॉस वाले दोनों एनिमल का 4 से 6 पीढ़ी तक का कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। और आउट क्रॉसिंग बेस्ट होती है लो ब्रीड के इम्प्रूवमेंट के लिए। और अगर हमें किसी एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है या फिर मीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए आउट क्रॉसिंग परफॉर्म की जाती है। और उनके बीच 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा आता है ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप में एक प्योर मेल को लेंगे और एक इम्प्योर फीमेल को लेंगे और इनके 6-7 बार क्रॉस कराएंगे इनके बीच, और जो एनिमल मिलता है वही बेस्ट होता है। थर्ड आता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम अलग अलग स्पीसीज़ के बीच क्रॉस कराते हैं। जैसे कि खच्चर हो गया तो उसमें घोड़े और गधी का क्रॉस करा देंगे। जोंकी है तो उसमें जैबरे और गधी का क्रॉस करा देंगे। जैब्रॉयड है तो उसमें भी जैबरा और गधी का क्रॉस कराते हैं। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ये जो इनकी जनरेशन निकल कर के आती है वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। हालांकि जो ये इनकी जनरेशन होती है ये अनफर्टाइल होती है लेकिन ये अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। नंबर 4 में आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक प्योर मेल और एक प्योर फीमेल के बीच क्रॉस कराते हैं और इनसे जो हमें मिलता है वो बेस्ट ब्रीड होती है। हर चीज़ में वो बेस्ट होती है। जैसे अगर हम करन स्विस की बात करें जो कि एक गाय है, वो क्रॉस है साहीवाल और ब्राउन स्विस का। इनका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा। वैसे ही अगर हम दूसरी गाय यानी करंट फ्रीज की बात करें तो ये क्रॉस है थारपारकर और हॉलिस्टियन फ्रीजियन का। वहीं अगर हम एक भेड़ है जिसका नाम हिसरडेल है, वो क्रॉस है बीकानेरी एवीस और मैरिनो रेम्स भेड़ का। जो ये हाइब्रिडाइजेशन होता है ये बहुत अच्छी अपनी संतानें देता है। हर चीज़ में ये बेस्ट होती है।